Nearly everything in this world has a limit. आप दिल्ली से मुंबई, बेंगलुरु या नेपाल भी ड्राइव करके जा सकते हैं, बट मालदीव्स या श्रीलंका ड्राइव करके नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ओशन रोड्स की लिमिट है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में अलग अलग लिमिट्स होती हैं जो हमारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी या गवर्नमेंट सेट करती है। कितने बजे तक घर वापस आना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ट्रैफिक रूल्स, स्पीड लिमिट्स एक्सेट्रा। यहाँ तक कि हम खुद भी अपने लिए लिमिट्स तय करते हैं, जिनमें से कुछ अच्छी भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिट रहने के लिए बैलेंस डाइट लेना, पर कुछ ऐसी लिमिट्स भी होती हैं जो हमें अक्सर जो हम करना चाहते हैं वो करने से रोकती हैं। जेम्स एंथनी एबॉट राइट हैंड के बिना पैदा हुए थे, बट ये लिमिट उन्हें कैलिफोर्नियन एंजल्स बेसबॉल टीम के सक्सेसफुल पिचर यानी बॉलर बनने से नहीं रोक पाई। मैंने पहले भी कहा है, सक्सेस हो या फेलियर, इट्स ऑल अप इन हियर। इस वीडियो में आपको मौका दे रहा हूं कि आप अपनी माइंड लिमिट्स को आइडेंटिफाई कर सकें और उसके बाद आपकी माइंड पावर को प्रूव और बूस्ट करने के लिए दो छोटी छोटी एक्सरसाइजेस भी बताऊंगा जो काफी मजेदार हैं और जिससे आपको अपने माइंड की सुपर पावर पर विश्वास हो जाएगा। आई एम आशुतोष दुबे एके सक्सेस जी। आई होप आप अपने पेन पेपर के साथ रेडी होंगे। मैं अब सीरियल नंबर्स के साथ 10 स्टेटमेंट्स कहूंगा, जिनसे आप अग्री हो तो उन सीरियल नंबर के आगे ए और डिसअग्री हो तो डी लिख दें। ये टेस्ट आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए उम्मीद करता हूं कि आप सभी ईमानदारी से आंसर करेंगे और इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। स्टेटमेंट नंबर 1, आविष्कार करने लायक हर चीज का आविष्कार पहले ही हो चुका है। स्टेटमेंट नंबर 2, टाइम ट्रेवल कर पाना इम्पॉसिबल है। स्टेटमेंट नंबर 3, साइंस अब तक अपनी सभी प्रमुख सफलताओं को प्राप्त कर चुकी है। स्टेटमेंट नंबर 4, साइंस का कोई भी बेसिक रूल कभी गलत साबित नहीं होगा। स्टेटमेंट नंबर 5, भूख और युद्ध जैसी सामाजिक समस्याएं हमेशा मौजूद रहेंगी। स्टेटमेंट नंबर 6, इंसान इतिहास की गलतियां हमेशा दोहराता रहेगा। स्टेटमेंट नंबर 7, कोई भी कभी भी प्रकाश यानी लाइट की गति से तेज ट्रैवल नहीं कर पाएगा। स्टेटमेंट नंबर 8, आप कभी स्काई डाइवर नहीं बन सकते। स्टेटमेंट नंबर 9, अब पहले की तरह डिस्कवर करने लायक ज्यादा कुछ खास बचा नहीं। स्टेटमेंट नंबर 10, लोगों को अपने काम से काम रखना चाहिए और सामाजिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप चाहें तो वीडियो में पीछे जाकर दोबारा इन सभी स्टेटमेंट्स को सुन सकते हैं। रिजल्ट से पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने टोटल एज और डीज कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर मेंशन करें और सब्सक्राइब करें सक्सेस जी को। ऐसे एंटरटेनिंग सक्सेस रिलेटेड वीडियो हर हफ्ते देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन भी जरूर ऑन रखें। अब अगर आपके टोटल डीज 6 या उससे अधिक है तो इसका मतलब है कि आप खुद पर और दुनिया पर ज्यादा लिमिट्स बनाने में विश्वास नहीं करते हैं। आप काफी पॉजिटिव सोच वाले इंसान हैं। अगर आपके एज और डीज दोनों 5-5 है यानी बराबर है तो इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि अभी भी बहुत कुछ संभव है, बट आप उसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड नहीं है। मतलब आप काफी प्रैक्टिकल सोच रखते हैं। अब अगर आपके एज 6 या उससे अधिक है तो इसका मतलब है कि आपको दुनिया से कोई खास उम्मीद नहीं है और अपने ऊपर आप काफी पाबंदियां यानी लिमिट्स लगाते हैं और आपको थोड़ा खुलकर सोचने की और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में भी सोचने की जरूरत है। ये सारे स्टेटमेंट किसी खास व्यक्ति के द्वारा बोले गए हैं। फॉर एग्जांपल, स्टेटमेंट नंबर 1, यूएसए के ऑफिस ऑफ पेटेंट्स के कमिश्नर चार्ल्स एच ड्यूल्स ने प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली से 1899 में कहा था कि एवरीथिंग दैट कैन बी इन्वेंटेड हैज बीन इन्वेंटेड। जबकि वैक्यूम क्लीनर, एलिवेटर, स्टेनलेस स्टील, टेलीविजन, रॉकेट इंजन, नायलॉन, रडार, कंप्यूटर जैसी सारी मेजर इन्वेंशंस उसके बाद ही हुई हैं। इनफैक्ट आज उसी ऑफिस में हर साल 1 लाख से ज्यादा इन्वेंशंस के पेटेंट्स के लिए एप्लीकेशंस आते हैं। अक्सर लोग दूसरे लोगों पर पाबंदियां या दूसरों को उनकी लिमिट्स बताने की कोशिश करते हैं, जिससे ज्यादातर लोग डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। पर जो उनकी बातों में नहीं आते वो इतिहास रच देते हैं। 1889 में सैन फ्रांसिस्को के एग्जामिनर के एडिटर ने मुंबई में पैदा हुए रुडयार्ड किपलिंग से कहा था कि आई एम सॉरी मिस्टर किपलिंग, बट आपको इंग्लिश लैंग्वेज का यूज करते नहीं आता। और यही किपलिंग ही थे जिन्होंने वर्ल्ड फेमस एंड आई एम श्योर हम सबकी फेवरेट मोगली की स्टोरी द जंगल बुक और न जाने कितनी विश्व प्रसिद्ध किताबें लिखी, और हाँ, वो सब इंग्लिश में ही थी।
आपकी प्रतिभा और आपकी खूबी की लिमिट कभी किसी दूसरे को डिसाइड मत करने दीजिए। हजारों साल तक ये माना जाता रहा है कि 4 मिनट में 1 मील दौड़ पाना इंसान के लिए असंभव है, पर 6 मई 1954 में रॉजर बैनिस्टर ने 4 मिनट माइल्स का ये बैरियर तोड़कर साबित कर दिया कि इंसान की बनाई ये लिमिट गलत थी। इसके अगले साल तक 37 और रनर्स ने बैनिस्टर से ही इंस्पायर होकर इसी बैरियर को तोड़ दिया और उसके अगले साल 300 और रनर्स ने। कुल मिलाकर 1954 तक जो असंभव था आज वही रनर्स के लिए आम बात हो चुकी थी, क्योंकि एक बैनिस्टर ने उस लिमिट को स्वीकार नहीं किया था। अब बारी है एक्सरसाइजेस की। आइडियाज और विचारों में बहुत शक्ति होती है, वो हमारी फिजिकल बॉडी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। आपके बिलीव्स आपकी लिमिट्स भी बनाते हैं और एक्सपैंड भी करते हैं। याद रहे, जब लोगों ने ये स्वीकार करना शुरू किया कि पृथ्वी गोल है, उसके बाद ही उन्होंने दुनिया में ट्रैवल करना शुरू किया और एक्सपैंड होना सीखा, वरना लोग बस एक ही जगह सिमट कर रह जाते। अब एक्सरसाइज नंबर 1, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। ये एक जूसी लेमन है। अपनी आंखें बंद करिए और ऐसे ही जूसी लेमन को इमेजिन करिए। ये रस से भरा हुआ लेमन आपके सामने है, इसकी सुगंध आपको मिल रही है। आपका मन हो रहा है कि इसे टेस्ट करके देखा जाए और आपने एक बाइट लेकर लेमन को टेस्ट किया। ये काफी खट्टा लेमन है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 2, इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और ऐसे ही अपनी बॉडी को स्ट्रेच करने की कोशिश करिए। स्वाभाविक रूप से आपकी बॉडी की एक लिमिट होगी और अब रिलैक्स करें, आंखें बंद करें। खुद को जितना स्ट्रेच आपने किया उससे भी अधिक स्ट्रेच करते हुए इमेजिन करिए। खुद की पिक्चर इमेजिन करिए कि आप बड़े ही आराम से, पहले से भी ज्यादा अपनी बॉडी को आसानी से स्ट्रेच कर पा रहे हैं। अब दोबारा रियली में स्ट्रेच करके देखें और अब बताएं कि क्या लेमन की बाइट को इमेजिन करके आपके मुंह में पानी आया, हाँ या नहीं। और दोबारा स्ट्रेच करने की कोशिश पर आप पहले से ज्यादा स्ट्रेच कर पाए, हाँ या नहीं। और अगर इन दोनों में से एक भी सवाल का जवाब यदि हाँ है तो आपने अपने माइंड की पावर को महसूस किया, और अगर आपके दोनों जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि आपकी माइंड की पावर आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। अगर आप ऐसी ही माइंड की एक्सरसाइज रेगुलर करें तो आप अपनी हर लिमिट्स को पार कर सकते हैं। अगर आप अपनी सुपर पावर्स के बारे में भी जानना चाहते हैं तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देखें जो आपकी फेवरेट सुपर पावर्स के बारे में है। और आप ऐसी ही माइंड पावर बूस्टिंग एक्सरसाइज जानना चाहते हैं जो कि मेरी खुद की आजमाई हुई है तो प्लीज कमेंट करके बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया या नहीं। सब्सक्राइब करें सक्सेस जी और मेरे दूसरे चैनल्स को भी। दैट इज इट फॉर टुडे गाइज एंड थैंक यू वेरी मच।